रात का समय था और घने जंगल के बीच स्थित पुरानी हवेली की ओर जाने वाली पगडंडी पर अजीब सा सन्नाटा था। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात वहां शैतानी पूजा होती है और जिसने भी इस पूजा को देखने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। राकेश और उसके 3 दोस्त इस कहानी को अफवाह समझते थे। अमावस्या की रात उन्होंने हवेली जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। डरने की क्या बात है, चलो पता लगाते हैं, राकेश ने उत्सुकता में कहा। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे उन्हें अंदर से अजीब सी मंत्रों की आवाजें सुनाई दीं। हवेली की खिड़की से झांक कर देखा तो वे हैरान रह गए। एक बड़े हॉल के बीचों बीच काले कपड़ों में कुछ लोग एक घेरा बनाकर बैठे थे और उनके बीच में एक अनजान प्रतीक बना हुआ था। उनके सामने एक खोपड़ी रखी थी और सभी लोग कुछ बुदबुदा रहे थे। हवेली के कोने में लाल मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी रोशनी और माहौल को भयानक बना रही थी। राकेश के दोस्त डरने लगे, लेकिन राकेश ने कहा, यह सिर्फ ढोंग है, मैं अंदर जाकर देखता हूं। वह धीरे धीरे हवेली के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस गया। कि बाकी 3 दोस्ती। जैसे ही राकेश अंदर पहुंचा उसे चारों ओर भारीपन महसूस हुआ। अचानक मंत्रों की आवाज बंद हो गई। कमरे में बैठे लोग उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं और वे एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे घूरने लगे। राकेश ने बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। वह डर से कांपने लगा जब एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, तूने पूजा को भंग किया है, अब तुझे इसका फल मिलेगा। वह व्यक्ति अचानक हवा में उठ गया और एक काले धुएं का बादल उसके चारों ओर घूमने लगा। राकेश ने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने वो काला धुआं मानवीय रूप लेने लगा। एक शैतानी आकृति सामने आ गई। उसकी लंबी नुकीली आंखें और बड़े बड़े दांत थे। राकेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। शैतान ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। बाहर खड़े उसके दोस्त घबराकर उसकी चीख सुनने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वे लोग डर से हवेली से भाग खड़े हुए। अगले दिन गांव वाले जब वहां पहुंचे तो हवेली के अंदर राकेश का कोई निशान नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक बड़ा काला घेरा और राख का ढेर मिला। कहा जाता है कि उस रात राकेश की आत्मा को शैतान ने कैद कर लिया और अब बेटी मैं अब हर अमावस्या की रात उसकी चीखें हवेली के अंदर गूंजती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।